यज्ञादि कर्म में दक्षिणा का महात्म्य, विभिन्न कर्मों में पारिश्रमिक व्यवस्था और कलश स्थापन का वर्णन। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, शास्त्र विहित यज्ञादि कार्य दक्षिणा रहित एवं परिणाम विहीन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जिस यज्ञ का जो माप बतलाया गया है उसी के अनुसार विधान करना चाहिए। मान रहित यज्ञ करने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। आचार्य होता, ब्रह्मा तथा जितने भी सहयोगी हों वे सभी विधिज्ञ हो। 80 वराटों का एक पण होता है। 16 पणों का एक पुराण कहा जाता है। 7 पुराणों की एक रजत मुद्रा तथा 8 रजत मुद्राओं की एक स्वर्ण मुद्रा कही जाती है, जो यज्ञ आदि में दक्षिणा में दी जाती है। बड़े उद्यानों की प्रतिष्ठा यज्ञ में 2 स्वर्ण मुद्राएं, कुपोत्सर्ग में आधी स्वर्ण मुद्रा, निष्क, तुलसी एवं आमल की याग में 1 स्वर्ण मुद्रा निष्क दक्षिणा रूप में विहित है। लक्ष्य होम में 4 स्वर्ण मुद्रा, कोटि होम, देव प्रतिष्ठा तथा प्रसाद के उत्सर्ग में 18 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में देने का विधान है। तड़ाक तथा पुष्करिणी याग में आधी आधी स्वर्ण मुद्रा देनी चाहिए। महादान, दीक्षा, वर्षोत्सर्ग तथा गया श्राद्ध में अपने विभव के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। महाभारत के श्रवण में 80 रत्ती तथा ग्रह याग, प्रतिष्ठा कर्म, लक्ष्य होम, अयुत होम तथा कोटि होम में 100 रत्ती सुवर्ण देने चाहिए। इसी प्रकार शास्त्रों में निर्दिष्ट सत्पात्र व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, अपात्र को कतई नहीं। यज्ञ होम में द्रव्य, काष्ठ, घृत आदि के लिए शास्त्र निर्दिष्ट विधि का ही अनुसरण करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा व्रत आदि कर्मों में दक्षिणा तत्काल देनी ही चाहिए। बिना दक्षिणा के ये कार्य कभी नहीं करने चाहिए। ब्राह्मणों का जब वरण किया जाए तब उन्हें रत्न, सुवर्ण, चांदी आदि दक्षिणा रूप में देने चाहिए। वस्त्र एवं भूमि दान विहित है। अन्य दानों एवं यज्ञों में दक्षिणा एवं द्रव्यों में अलग अलग विधान है। विधान के अनुसार नियत दक्षिणा में असमर्थ होने पर यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए देव प्रतिमा, पुस्तक, रत्न, गाय, धान्य, तिल, रुद्राक्ष तथा फल एवं पुष्प आदि भी दिए जा सकते हैं। सूत जी पुनः बोले, ब्राह्मणों, मैं पूर्ण पात्र का स्वरूप बतलाता हूं, उसे सुने। काम्य होम में 1 मुष्टि के पूर्ण पात्र का विधान है। 8 मुट्ठी अन्न को 1 कुंजिका कहते हैं। इसी प्रमाण से पूर्ण पात्रों का निर्माण करना चाहिए। उन पात्रों को अलग कर द्वार प्रवेश में स्थापित करें। कुंड और कुमंडलों के निर्माण के पारिश्रमिक इस प्रकार हैं। चौकोर कुंड के लिए रौप्यादि, सर्वोत्र भद्र कुंड के लिए 2 रौप्य, महासिंहासन के लिए 5 रौप्य, सहस्त्रार्क तथा मेरुपृष्ठ कुंड के लिए 1 बैल तथा 4 रौप्य महाकुंड के निर्माण द्विगुणित स्वर्णपाद, वक्त कुंड के लिए 1 रौप्य, पद्म कुंड के लिए वृषभ, अर्धचंद्र कुंड के लिए 1 रौप्य, योनि कुंड निर्माण में 1 धेनु तथा 4 मासा स्वर्ण, शैव्याग में तथा उद्यापन में 1 मासा स्वर्ण, इष्टिकाकरण में प्रतिदिन 2 पण पारिश्रमिक देने चाहिए। खंड कुंड निर्माता को 10 वराट, इससे बड़े कुंड के निर्माण में 1 काकीणी, 7 हाथ के कुंड निर्माण में 1 पण, वृहत्कुप के निर्माण में 2 पण, ग्रह निर्माण में प्रतिदिन 1 रत्ती सोना, कोष्ठ बनवाना हो तो आधा पण, रंग में रंगाने में 1 पण, वृक्षों के रोपण में प्रतिदिन 1.5 पण पारिश्रमिक देना चाहिए। इसी तरह पृथक कर्मों में अनेक रीति से पारिश्रमिक का विधान किया गया है। यदि ये नापित सिर से मुंडन करें तो उसे 10 कांकणी देनी चाहिए। स्त्रियों के नख आदि के रंजन के लिए कांकणी के साथ भी पण भी देना चाहिए। धान के रोपण में 1 दिन का 1 पण पारिश्रमिक होता है। तैल और क्षार से वर्जित वस्त्र की धुलाई के लिए 1 पण पारिश्रमिक देना चाहिए। इसमें वस्त्र की लंबाई के अनुसार कुछ वृद्धि भी की जा सकती है। मिट्टी के खोदने में, कुचाल चलाने में, क्षुदंड के निष्पीडन तथा सहस्त्र पुष्प चयन में 10-10 कांकणी पारिश्रमिक देना चाहिए। छोटी माला बनाने में 1 कांकणी, बड़ी माला बनाने में 2 कांकणी देने चाहिए। दीपक का आधार कांसे या पीतल का होना चाहिए। इन दोनों के अभाव में मिट्टी का भी आधार बनाया जा सकता है। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं कलशों के विषय में निश्चित मत प्रकट करता हूँ, जिसका उपयोग करने से मंगल होता है।
और यात्रा में सिद्धि प्राप्त होती है। कलश में 7 अंग तथा 5 अंग होते हैं। कलश में केवल जल भरने से ही सिद्धि नहीं होती, इसमें अक्षत और पुष्पों से देवताओं का आवाहन कर पूजन भी करना चाहिए। ऐसा न करने से पूजन निष्फल हो जाता है। वट, अश्वत्थ, धव वृक्ष और बिल्व वृक्ष के पल्लवों को कलश के ऊपर रखें। कलश सोना, चांदी, तांबा या मृतिका के बनाए जाते हैं। कलश का निर्माण अपने सामर्थ्य के अनुसार कलश अभेद, निश्चिद्र, नवीन, सुंदर एवं जल से पूरित होना चाहिए। कलश के निर्माण के विषय में भी निश्चित प्रमाण बतलाया गया है। बिना मान के बना हुआ कलश उपयुक्त नहीं माना गया है। जहाँ देवताओं का आवाहन पूजन किया जाए, उन्हीं की सन्निधि में कलश की स्थापना करनी चाहिए। व्यक्ति कर्म करने पर फल का अपहरण राक्षस कर लेते हैं। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर निर्दिष्ट विधि से कलश स्थापित कर वरुण आदि देवताओं का आवाहन करके उसका पूजन करना चाहिए।